कटेंगे बटेंगे नारे लग रहे हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस नारे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, जहाँ से हम जिस प्रदेश से आते हैं उनका नारा है और उनकी यही राजनीति रही है। वो वहाँ पर भी इसी तरह के विभाजन की बातें करते हैं और आगे भी यहाँ पर भी आकर उन्होंने वही जहर फैलाने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है भाईचारे की, वो कायम रहेगी। और लोग अब इन बातों में नहीं, इन बातों को इसीलिए उठाया जाता है ताकि लोग अपने मुद्दों को भूलकर इन बंटवारे की चीज़ों में, 2 नंबर बंटवारे की राजनीति में पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रभाव अब होगा। महाराष्ट्र की राजनीति पर आज पूरे देश की नज़र है और मुझे लगता है महाराष्ट्र वाले सही संदेश देकर भेजेंगे। पहले भी यहाँ पर लोगों के साथ धोखा हुआ है, धोखाधड़ी से बनाई हुई सरकार है, लेकिन इस बार जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल जागरूकता के साथ जवाब देने का काम करेंगे। तो मेरी छोटी बहन है इकरा हसन, और उसको लेके बोलते हैं कि सना मलिक से कंपेयर करते हैं। मेरी बहन अपना सर कटाना पसंद करेगी, भारतीय जनता पार्टी के घर में जाके, देवेंद्र फडणवीस के घर में जाके अपने जो है अपने सर झुकाना पसंद नहीं करेगी। देखिए, ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते मुद्दों पे। मैं तो बोलता था कि मेरी बहन है, मैं इज्जत से पेश आता था। मेरी बीवी के ऊपर, 13 महीने की बच्ची के ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं, तो इनको शर्म हया है नहीं। मैं इतना बता दूं, मुझसे कलम से लड़ना भी आता है और मुंह तोड़ जवाब भी देना आता है। कहीं पे झुकने और डरने वाले लोग हम नहीं हैं। कलम से भी इनको जवाब देंगे और अगर इनसे किसी और तरह से संघर्ष करना पड़ा, वो संघर्ष भी हम करेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे जैसे चुनावी दौर और वोटिंग का टाइम करीब आते आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति हल्के में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक भीड़ उमड़ रही है इस क्षेत्र में। अणुशक्ति नगर क्षेत्र में जो लगातार फहाद अहमद है, उन पे कई ऐसे आरोप उठाने की कोशिश भी की जाती है, मगर कहीं ना कहीं फहाद इन सब आरोपों के बीच आगे बढ़ते जा रहे हैं और फहाद के लिए कई ऐसे लोग प्रचार के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है इकरा हसन, जो कि उत्तर प्रदेश से MP हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं मैम क्या कहेंगे, किस तरीके की महाराष्ट्र की राजनीति लग रही है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति पर आज पूरे देश की नज़र है और मुझे लगता है महाराष्ट्र वाले सही संदेश देकर भेजेंगे। पहले भी यहाँ पर लोगों के साथ धोखा हुआ है, धोखाधड़ी से बनाई हुई सरकार है, लेकिन इस बार जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल जागरूकता के साथ जवाब देने का काम करेंगे। क्षेत्र में जो है ना, नीतीश राणे आए थे, उन्होंने ये खुलेआम धमकी देकर गया था कि मस्जिद में भोंगे लगे हुए उतरा दिए जाएंगे। तो इस तरीके की लगातार धमकी दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे ही लोगों से हमें चौकन्ना रहना है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ, ऐसी विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है और मुझे नहीं लगता कि जनता अब इनकी बातों में आएगी। जनता अब समझदार हो गई है और भाईचारे के लिए हम लोग ये गठबंधन बनाए, महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन, और हम उनका साथ देंगे। लगातार इस क्षेत्र में महाराष्ट्र में जो कटेंगे बटेंगे नारे लग रहे हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस नारे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, जहाँ से हम जिस प्रदेश से आते हैं उनका नारा है और उनकी यही राजनीति रही है। वो वहाँ पर भी इसी तरह के विभाजन की बातें करते हैं और आगे भी यहाँ पर भी आकर उन्होंने वही जहर फैलाने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है भाईचारे की, वो कायम रहेगी। और लोग अब इन बातों में नहीं, इन बातों को इसीलिए उठाया जाता है ताकि लोग अपने मुद्दों को भूलकर इन बंटवारे की चीज़ों में, 2 नंबर बंटवारे की राजनीति में पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रभाव अब होगा। मगर जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, लैंड जिहाद कहा जा रहा है, वोट जिहाद कहा जा रहा है, इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उस क्षेत्र में लगातार वोट जिहाद कहा जा रहा है, इसी किस तरीके से? देखिए, ये बेकार की इनकी टर्मिनोलॉजी है जो ये यूज़ करते हैं हर जगह, और ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी के लिए ये आप हुजूम देख रहे हैं। मैम, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि ये जो गठबंधन है भाईचारे का है और ईमानदार सरकार करेंगे। बात भाई, आपसे सवाल ये रहेगा कि लगातार जिस तरीके से आप लगातार नेशनल डर आपकी रैली में ज़्यादा आ रहे हैं, इस पे भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जीतने की पूरी आप जी जान लगा देंगे या कुछ हार का डर है? देखिए, जो नेशनल लीडर्स हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने उनके साथ देश के हर मुद्दे पे संघर्ष किया है। और आप ये देख रहे हैं कि नेशनल लीडर्स आके मेरे लिए पदयात्रा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही फहाद है कि चाहे वो छात्रों का मसला हो, मुसलमानों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, ये उनके लिए लड़ता रहा है और मैं आगे भी लड़ूंगा। और कुछ लोग जो मेरी छोटी बहन है इकरा हसन, और उसको लेके बोलते हैं कि सना मलिक से कंपेयर करते हैं। मेरी बहन अपना सर कटाना पसंद करेगी, भारतीय जनता पार्टी के
घर में जाके, देवेंद्र फडणवीस के घर में जाके अपने जो है अपने सर झुकाना पसंद नहीं करेगी। तो मेरी बहन जो है पूरे देश का फक्र है। उसने उन लोगों के खिलाफ लड़ी है जब उसका भाई जेल में था, इकरा का, अकेले दम पे चुनाव जीत के आई थी। और आज चंद दिनों के लिए पैसों के करप्शन में जेल जाने के बाद जाके जो है बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए। अभी इकरा ने बताया कि लोकसभा में यही लोग विरोध करते हैं जब वक्फ का मुद्दा आता है, घड़ी वाले। तो घड़ी को वोट मतलब भाजपा को वोट। मगर फहद भाई, ये लोग खुद को तो अलग कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार, अगर ये जीत के आते हैं, महाराष्ट्र सरकार कुछ बिल लाती है तो क्या ये लोग उसमें साइन नहीं करेंगे? ये लोग उसके पक्ष में? आप ये बताइए, एक विप होता है जो पार्टी दायरे करती हैं, विप के खिलाफ जाएंगे तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी सदस्यता खारिज कराना सही समझें। इतनी हिम्मत नहीं। अगर इतनी हिम्मत होती तो उनके साथ चुनाव लड़ते ही नहीं। जो शिवसेना का यहाँ पे कैंडिडेट उतरा था, तीर कमान वाला, वो किसने वापस कराया? इन्हीं लोगों ने कराया ना, क्योंकि ये लोग अलायंस में थे। बात में मगर इस पूरी सीट को देखते जा रहा है, कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत भी मामला लगातार सामने आ रहा है। तो व्यक्तिगत क्यों किया जा रहा है इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते मुद्दों पे। मैं तो बोलता था कि मेरी बहन है, मैं इज्जत से पेश आता था। मेरी बीवी के ऊपर, 13 महीने की बच्ची के ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं, तो इनको शर्म हया है नहीं। मैं इतना बता दूं, मुझसे कलम से लड़ना भी आता है और मुंह तोड़ जवाब भी देना आता है। कहीं पे झुकने और डरने वाले लोग हम नहीं हैं। कलम से भी इनको जवाब देंगे, और अगर इनसे किसी और तरह से संघर्ष करना पड़ा, वो संघर्ष भी हम करेंगे। तो ये थे फहद अहमद और इकरा हसन, जो कि लगातार चुनावी में किस तरीके से तैयारी की जा रही है, पूरा पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब देखना ये रहेगा इस चुनाव में किस प्रकार से इन्हें जीत मिलती है। कैमरा पर्सन नाविद के जैन से, मुंबई टीवी।